शहर लखनऊ से सभी दोस्तों को उत्तम सिंह का सलाम। और आज जो किस्सा लेकर के आया हूँ ये एक सच्ची घटना है। और ये घटना बताती है कि ये किसी किसी आदमी का आत्मसम्मान जो होता है उसे बिल्कुल चोट नहीं पहुँचानी चाहिए, चाहे हम हों, आप हों या कोई और हो। तो एक रोज़ हमसे भी ऐसी गलती हुई हुई थी, तो उसी को आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। हुआ ये था, 1985 की बात है। मैं स्टेट बैंक के हेड ऑफ़िस में पोस्टेड था और एक कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के सिलसिले में मुझे यूपी बोर्ड का मैनुअल चाहिए था, जिसमें से कुछ रेफ़र करना था। और यूपी बोर्ड का मैनुअल क्योंकि हर जगह अवेलेबल नहीं होता है, तो मैं सेंटिनियल कॉलेज गया, जहाँ के प्रिंसिपल मिस्टर श्याम सिंह थे उस समय और मेरी जान पहचान के थे। तो मैंने उनसे जाके रिक्वेस्ट की कि सर, आप मुझे अगर थोड़ी देर के लिए अपना मैनुअल दे देंगे तो मैं इसकी फ़ोटोस्टेट करा करके आपको वापस कर दूँगा। उन्होंने मुझसे बोला कि भाई ऐसा है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मुझे वापस कीजिएगा, मेरे पास एक ही कॉपी है कॉलेज की और बहुत कीमती है। वैसे मैं किसी को देता नहीं, आप आ गए हैं तो दिए दे रहा हूँ। मैंने थैंक यू बोल के उनसे लिया और कैसर बाग की तरफ बढ़ा। आपको याद होगा, अब तो जगह जगह इलेक्ट्रोस्टैट मशीन्स लगी हुई हैं एक ज़माने से। लेकिन पहले वो बड़ी बड़ी फ़ोटो कॉपी की मशीन होती थी, जिनमें दोनों साइड में बड़े बड़े लैंप्स लगे होते थे, बहुत तेज़ रोशनी होती थी। एक ट्रे लगी होती थी, ट्रे में डॉक्यूमेंट लगा करके उसकी फ़ोटो खींची जाती थी, फिर ट्रे को इधर उधर जोड़ा जाता था, उसमें इंक डाली जाती थी, तब वो फ़ोटो कॉपी तैयार होती थी। उस समय इलेक्ट्रोस्टेट नई नई आ चुकी थी, मार्केट में लग चुकी थी। लेकिन जब मैं कैसर बाग में पहुंचा तो वहां पर एक कियोस्क के अंदर एक साहब थे जो कि अपनी फ़ोटो कॉपी की दुकान लगाए हुए बैठे थे और उनके पास वही बड़ी वाली मशीन थी। तो मैंने उनको वो मैनुअल दिया और उनसे बोला कि ये फ़लाँ फ़लाँ पेज की फ़ोटो कॉपी कर दीजिए, मेरे लिए 2 कॉपीज़ कर दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, वो किताब को उसमें लगाने लगे। जब लगाने लगे तो मैंने एकदम से उनसे पूछ लिया, मैंने कहा आपकी ये मशीन तो काफ़ी पुरानी लग रही है और इसमें कॉपी साफ़ आ जाएगी? उन्होंने मेरी तरफ गौर से देखा और मेरी किताब मशीन में से वापस निकाली, किताब को बंद किया। कहने लगे नहीं, साफ़ नहीं आएगी, आप कहीं और से करा लीजिए। मैंने कहा साहब कोई बात नहीं, जैसी भी आएगी आप कर दीजिए। बोले नहीं, जब साफ़ नहीं आएगी तो कराने से फ़ायदा क्या। हमने कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत हल्की भी आ जाएगी, धुंधली भी हो जाएगी तो कोई बात नहीं है। लेकिन यकीन कीजिए, वो साहब जो थे उनको ये बात मेरी इतनी हर्ट कर गई थी कि उन्होंने बिल्कुल साफ इनकार कर दिया। कह रहे हैं नहीं साहब, मैं नहीं कर पाऊँगा क्योंकि पैसे आपसे लूँगा ज़रूर, काम आपकी पसंद का नहीं होगा, तो क्यों करूँ? आप वहाँ जाइए जहाँ साफ कॉपी होती हो। तेज़ धूप थी, उस धूप में मैं वो किताब बगल में दबाए-दबाए काफ़ी दूर गया, काफ़ी दूर जा कर के फिर मुझे एक इलेक्ट्रोस्टेट वाली शॉप मिली, जहाँ से मैंने उससे कॉपी कराया और कॉपी करा के मैं लौटा। उनकी दुकान के सामने से जब निकला तो देखा कि वो मुझे देख कर के मुस्कुरा रहे थे। तो जाके मैंने किताब वापस की, लौट के मैं बैंक में आया। मैंने अपने साथियों को एक किस्सा बताया और अभी कुछ समय पहले मैं एक फ़िल्म देख रहा था उसमें नसीरुद्दीन शाह हीरो हैं। उनके साथ भी ऐसे ही है। उनके पास एक बहुत पुरानी फ़ोटोस्टैट की मशीन है जिसको वो अपनी औलाद की तरह प्यार करते हैं। तो मुझे किस्सा बहुत याद आ गया कि हाँ, देखो ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। पुरानी चीज़ों से हम लोग को लगाव ज़रूर होता है और कोई उनका मज़ाक उड़ा दे तो हमें अच्छा नहीं लगता है, हमारे अहम को चोट पहुँचती है। मैं खुद आप देखिए पुराने किस्से सुनाता हूँ बहुत सारे, पुरानी किताबें मेरे पास बहुत सारी हैं, कुछ पुरानी एंटीक्स भी हैं मेरे पास। इन सब चीज़ों को मैं रखता हूँ, तो मैं याद करता हूँ कि मैंने उस दिन उस शख्स को चोट पहुँचाई थी। अगर हुज़ूर आप कहीं कभी भी मेरी इस बात को सुने, कभी देखें, तो 1985 की उस बात को याद करके इस नाचीज़ को माफ़ कर दीजिएगा। खैर, अगला किस्सा लेके फिर आपके सामने हाज़िर होता हूँ। तब तक के लिए अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए।